श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए। हम उनको श्रद्धा के सुमन चढ़ाते हैं और जो वो कार्य करके गए हैं, आप भी उससे अनभिज्ञ नहीं है, मैं भी उनसे अनभिज्ञ नहीं हूँ। आने वाला समय ही बताएगा। ये खुद के लफ्ज हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के, वो कह के गए थे, आप जितनी मर्जी मेरी बुराई कर लो, लेकिन इतिहास जब खोल के देखोगे तो मेरे उसके अंदर जो कार्य किए हैं वो अच्छे ही साबित होंगे। और हमारे गुरु तेग बहादुर साहब जो 9वें गुरु हैं, जिन्होंने दिल्ली के अंदर चांदनी चौक के अंदर शीश दिया था, उन्होंने भी एक वाणी की मैं बोलूंगा यहाँ पर, सुपने जीवन को ऐसा समझो जैसे पानी के ऊपर जो बुदबुदा है, उपजे निजे नीज। मतलब कि एक पानी का बूंद है, जो पानी को एक पानी की बूंद है, पानी के ऊपर आके गिरती है तो कैसे वो बाहर निकलती है और ये कंटिन्यू चलता रहता है। तो ऐसे ही जो आता है उसको तो जाना तो जरूरी है, लेकिन डॉक्टर साहब कभी नहीं जाएंगे। उन्होंने जो उदार नीति शुरू की, सबसे पहले मैं उनका जिक्र करूंगा। उन्होंने सोना जो है पहले स्मगल होता था, स्मगलिंग करके वो इंडिया के अंदर आता था, लेकिन उन्होंने छूट कर दी भी, आप इतना सोना अपने साथ लेके आ सकते हो। तो इंटेलिजेंट लगती थी, सोना आता था पकड़ने के लिए, अपने भी कैपेबिलिटी होती थी। तो वो सारे का सारा खत्म हो चुका है। और दिल्ली के अंदर ही उन्होंने ऑल इंडिया मेडिकल के अंदर अपने आखिरी सांस लिए और अलविदा कह गए शारीरिक तौर के ऊपर, लेकिन हमेशा हमारे साथ रहेंगे वो। और हम सब भारतीयों को गर्व होना चाहिए उनके ऊपर। एक ऐसा ईमानदार प्रधानमंत्री जो एक सरदार मनमोहन सिंह थे, उनकी छवि धुलमिल नहीं हुई। और उनका जो जीवन था, चाहे वो गवर्नर रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दिल्ली के मॉडल टाउन के अंदर रहते थे, किराए के मकान के अंदर, और उसके बाद अशोक नगर के अंदर शिफ्ट हुए। और उन्होंने आगे चलकर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर बने और उसके बाद वित्त मंत्री बने। वित्त मंत्री के अंदर जो उन्होंने कार्य किया है उदार नीतियों का, उसकी सफलता के बाद अगर जब वो उस समय जब वो प्रधानमंत्री बनाए गए थे, उस समय सिर्फ देश के अंदर 15 दिन का ही रिजर्व पैसा पड़ा हुआ था। हमारा जो सोना है वो भी गिरवी पड़ा हुआ था। अब जब घर के अंदर भी कर्जा सिर के ऊपर हो तो उठ पाना मुश्किल होता है। पैसे को सेविंग करते रहे तो आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन कर्जे के अंदर ब्याज का पैसा देना बहुत मुश्किल होता है। 40 पायदान के ऊपर इकोनॉमी आ चुकी थी, जिनको उन्होंने 10 के आसपास लेके आ गए थे। तो आपसे मैं अनुरोध करूंगा, आप उनको अवश्य श्रद्धा के फूल अवश्य भेंट करें। और उनके जो उदार नीतियां थी, जरूरी नहीं है सरकारें ही उदार नीति करें, हम खुद को साथ लेके चलना है, अपने देश को प्यार करना है, जैसे वो करके गए हैं। एक बहुत समस्या से निकाला उन्होंने, तो आप भी अपने देश के साथ प्यार कीजिए। हम आज वचन लेते हैं भाई, हम आगे चलकर देश की कामयाबी के लिए हम जरूर साथ देंगे, तो आप भी साथ दीजिए। मैं नमस्कार बोलता हूँ, सत श्री अकाल, जय हिंद।